आपको खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। अदालत ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल सजा सुनाई थी। मामलात को अल्लाह पर छोड़ दिया था। नवाज शरीफ की जानिब से ये गुफ्तगू की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, मालिक का शुक्र है। और साथ ही साथ उनकी जानिब से ये कहा गया कि एवन फील्ड में सुरखरू किया है, अल अजीजिया का मामला भी अल्लाह पर छोड़ता हूँ, की जानिब से ये कहा गया। जबकि मरियम नवाज की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि जब इंसान अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करता है तो वो इंसान को सुरखरू करता है, ये उसकी मिसाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मरियम नवाज की जानिब से अल्लाह का शुक्र अदा किया गया है। तो आज की अहम डेवलपमेंट जिसके हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया। समा के नुमाइंदे शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, तफसील से बताइएगा इससे मुताल्लिक। जी फवाद, बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवन फील्ड के हवाले से 2 अपीलें ज़ेर समाअत थी नवाज शरीफ की जानिब से। इन दोनों अपीलों में जो है वो सजा मौतली के लिए रुजू किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जबकि नैब की जानिब से भी 2 अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी। एक फ्लैगशिप रेफरेंस थी और इसके साथ साथ है दूसरा जो है अल अजीजिया में जो सजा थी उसको जो है बढ़ाने से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब ने रुजू किया था। तकरीबन 4 साल कबल जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने सजा सुनाई थी तो ये चारों अपीलें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से 21 नवंबर जब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वतन वापस लौटे तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और ये अपीलें जो है वो बहाल करवाई थी। तो इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच है, उन्होंने इन अपीलों के हवाले से समाअत की और समाअत के बाद जो है वो आज नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का जो फैसला था 10 साल की कैद जो है वो सुनाई गई थी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से, जिसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करार देते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। इसके साथ साथ नैब की जो अपील थी फ्लैगशिप रेफरेंस के हवाले से, वो आज नैब जो यहाँ पर प्रोसिक्यूटर पहुंचे थे अदालत के सामने, उन्होंने डिवीजन बेंच के सामने ये मौक़िफ़ अपनाया कि नैब जो है वो अपनी अपील वापस लेती है। तो अदालत ने उनसे जो है वो 2 दफा कंफर्म किया कि अगर आप लोग ये अपील वापस लेते हैं तो अदालत ये केस भी जो है वो निपटा देगी। तो नैब हुकाम ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब जो है वो इस केस में मजीद दलाइल नहीं देना चाहती, जिसके बाद जो है वो नैब ने अपनी अपील फ्लैगशिप रेफरेंस में जो है वो वापस ले ली और उसमें भी जो है वो आज अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्लैगशिप रेफरेंस की जो ठीक है। शहजाद, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे कि आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई है। तो एवन फील्ड रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में बाकायदा अपील वापस ली गई है। बरियत के खिलाफ अपील नैब की जानिब से वापस ली गई। इस वजह से एवन फील्ड रेफरेंस के साथ साथ फ्लैगशिप रेफरेंस में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। तो एवन फील्ड रेफरेंस में जो इल्ज़ामात थे वो भी हम आपको बता दें कि 2016 में पैनामा लीक्स के बाद नवाज शरीफ के ख़ानदान समेत हज़ारों लोगों की ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात सामने आई थी। पैनामा लीक्स के मुताबिक लंदन के पॉश इलाके मेफेयर में वाक़ एवन फील्ड फ्लैट्स नीलसन और नेस्कोल ऑफशोर कंपनियों की मिल्कियत हैं और इन कंपनियों के मालिक नवाज शरीफ के साहिबजादे हुसैन नवाज हैं। ये फ्लैट्स 1993 से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अहल खाना के ज़ेरे इस्तेमाल रहे थे, जबकि एहतसाब अदालत में जमा कराए गए नवाज शरीफ के जवाब के मुताबिक ये कतरी शाही ख़ानदान की मिल्कियत हैं, जहां उन्होंने 2006 तक रिहाइश इख्तियार किए रखी थी। चूँकि ये कतरी शाही ख़ानदान और मरहूम मियां मोहम्मद शरीफ के दरमियान ज़बानी मुआहदा था, इसलिए इसकी दस्तावेज़ात मैसर नहीं थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में दलाइल दिए थे कि नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने वज़ारत आला और वज़ारत उज़्मा के दौरान हसन और हुसैन नवाज के नाम बेनामी जायदादें बनाई। इस दौरान बच्चे ज़ेरे किफ़ालत थे। बच्चों के नाम 16 ऑफशोर कंपनियां बनाई गई थी। गैर कानूनी ज़राए से हासिल शुदा रकम से इन फ्लैट्स को ख़रीदा गया था और पहला फ्लैट 1993 में नेस्कॉल कंपनी ने ख़रीदा था। एवन फील्ड हाउस में मजीद 2 फ्लैट्स नीलसन कंपनी ने 1995 में ख़रीदे थे और चौथा फ्लैट 1996 में नीस्कॉल कंपनी ने ख़रीदा था। नैब के मुताबिक फ्लैट्स की कीमत लगभग $13 मिलियन है। तो इस सारे मामले के ऊपर और साथ ही साथ आज जो कार्रवाई हुई है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। शहजाद अली ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, आज समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, क्या दलाइल दिए गए, उसके बाद किस किस रहनुमा ने गुफ्तगू की, क्या गुफ्तगू की, तफसील से बताइए।
जी फातिमा, बिल्कुल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के मुश्तमिल जो डिवीजन बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनकी एवन फील्ड और रजीजिया में जो रेफरेंस में यहाँ पर अपीलें ज़ेर समात थी उसके जो है वो ऊपर समात की। इसके साथ साथ नैब की जानिब से भी दो अपीलें यहाँ पर ज़ेर समात थी, एक फ्लैगशिप रेफरेंस, एक अलजीजिया रेफरेंस में सज़ा जो 7 साल थी उसके जो है वो बढ़ाने के हवाले से नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। 4 साल कबल इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जो है वो GIT रिपोर्ट की रोशनी में ये सज़ाएँ सुनाई थी, जिसके बाद जो है वो दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया और जिसके बाद जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो बैरून मुल्क चले गए इलाज की गर्ज से। जब 21 अक्टूबर को साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुँचे तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उन्होंने बायोमेट्रिक करवाया था और ये अपीलें जो है वो सज़ा के खिलाफ अपनी यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहाल करवाई थी। चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर किया था कि जब नवाज शरीफ वापस आकर अपनी अपीलें बहाल करवाना चाहें तो उन्हें अदालत के सामने सरेंडर करना होगा और ये अपीलें बहाल हो जाएंगी। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने इस हवाले से एवन फील्ड और अलजीजिया की अपीलों पर जो है वो सजाओं की मुअत्तली के लिए जो समात की, उसमें आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो कि एवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से 10 साल सजा सुनाई गई थी, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो है वो फैसले को कलअदम करार देते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। इसके साथ साथ एक दूसरा जो अहम चीज़ है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नैब के फ्लैगशिप रेफरेंस के हवाले से अपील थी कि फ्लैगशिप रेफरेंस में जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सजा नहीं सुनाई गई एहतसाब अदालत की जानिब से, उस पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब आज नैब हुकाम से मौक़िफ़ जाना तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे अफजल कुरैशी, उन्होंने अदालत को बताया कि नए कानून की रोशनी में नैब इस हवाले से मजीद दलाइल नहीं देना चाहता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार भी किया कि हम आपकी इस राय को हतमी माने और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला दे दे। तो जो नैब प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से फैसला कर दे, जिस पर जो है वो नैब हुकाम ने जब ये अपील वापस ली तो अदालत ने इस अपील को भी निपटा दिया है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलजीजिया रेफरेंस की जो अपील है वो बाकी बची है। इस हवाले से जो है वो अब समाअत मुलतवी कर दी गई है और अदालती अमले की जानिब से बताया गया है कि इस केस की मजीद समाअत जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से काज लिस्ट में अनाउंस की जाएगी। साथ ही साथ हम नाज़रीन को यहाँ पर यह भी बताते चलें कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद हैं नवाज शरीफ, फैसले के बाद फौरी तौर पर उन्होंने जो पहला रद्द अमल दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनका यह कहना था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था और अल्लाह के फजलो करम से आज मैं बरी हुआ हूँ इस सारे मामले में। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने जो है वो मुझे सुरखरू किया। तो ये सारा सिलसिला रहा। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ कायदीन भी पहुँचे और रहनुमा भी आए, उन्होंने भी यहाँ पर मीडिया से टॉक की और तमाम ही जो यहाँ पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के पहुँचे उन्होंने जो है वो आज इस फैसले को जो है वो अपनी फतह करार दिया और ये कहा कि जो मुतनाज़ फैसले हैं नैब के, उस हवाले से जो है वो मुल्क ने काफ़ी सफ़र किया है और आइंदा जो है वो नैब को इस तरह की जो तहकीकात हैं और इस तरह के जो रेफरेंसेस हैं उन पर जो है वो एहतियात करनी चाहिए और नैब को जो है वो इस हवाले से जो है वो मोहतात रहना चाहिए। तो ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फवाद एक बड़ा फैसला सामने आया है। एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जो सजा थी उसको जो है उन्हें बरी कर दिया गया है और इसके मुल्की सियासत पर भी जो है वो काफ़ी नताइज भी अब आएंगे आने वाले दिनों में, चूंकि इलेक्शन भी नज़दीक है। मुल्की सियासत पर इसके असरात भी मुरतब होंगे। शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है और फ्लैगशिप अपील वापस ले ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। अदालत ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल सजा सुनाई थी। मामलात को अल्लाह पर छोड़ा था। नवाज शरीफ की जानिब से गुफ्तगू करते हुए यह भी कहना था कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, मालिक का शुक्र है। और मरियम नवाज ने भी गुफ्तगू की। उनकी जानिब से कहा गया कि जब इंसान अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो वो इंसान को सुरखरू करता है। ये उसकी एक मिसाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम नवाज की जानिब से अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। तो एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी करार दे दिया गया है। नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके ऊपर नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि अल्लाह ने उनको एवन फील्ड में सुरखरू किया है और अल अजीजिया वाला मामला जो है वो भी अल्लाह की ज़ात पर छोड़ता हूं। नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है। आज की अहम डेवलपमेंट, आज की अहम खबर जिसके हवाले से अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की थी और नवाज शरीफ को बरी करार दे दिया गया है।
तो आपको बता रहे हैं हाँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली और एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देते हुए नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। और आपको ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ लीगल टीम के हमरा अदालत में पेश हुए, उनको आज बरी कर दिया गया है।